नहीं सोचा था। इस बैग को लौटाकर तुमने साबित कर दिया कि अब भी इंसानियत बाकी है इस जहां में, जिसे तुम जैसे अल्लाह के बंदे कायम रखे हुए हैं। जी ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस वही किया जो मेरे ईमान ने मुझसे कहा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। नहीं नहीं, तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? लो, ये एक मेरी तरफ से ये रख लो। देखो, मना मत करना, अपनी नेक दिली का सबाब समझ कर रख लो। उस बूढ़े आदमी ने कुछ पैसे उस्मान की तरफ बड़े ही प्यार से बढ़ाए थे, जो वाकई काफी ज्यादा थे। उस्मान के काफी मना करने पर भी बूढ़े आदमी ने वो पैसे उस्मान को पकड़ा ही दिए। और सच ये था कि वाकई उन पैसों से उस्मान की बहुत मदद हो गई। शिफा के इलाज के लिए लिया हुआ सारा उधार चुक गया और उसके बाद भी कुछ पैसे बच गए। अब उस्मान जब भी शहर जाता तो रास्ते में कई बार उन बूढ़े बाबा से उसकी मुलाकात हो ही जाती थी। और फिर एक दिन, उस्मान बेटा, तुम मेरे घर आओ, तुम्हारे खानदान से मिलने का बड़ा मन है। ऐसा करो, बकरीद की दावत मेरे घर पर करो, ठीक है ना? मैं आऊंगा बाबा, पर पहले आपको मेरे घर आना होगा। ईद की नमाज हम साथ में पढ़ेंगे और फिर आपके घर भी चलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद बकरीद का त्योहार आता है और बूढ़ा आदमी तय वादे के मुताबिक नमाज से पहले उस्मान के घर पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, माशा अल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। वैसे तुम हमें कैसे जानती हो? अब्बू ने बताया था आपके बारे में। मुझे भी तुम्हारे बारे में सब मालूम है, पर अब फिक्र मत करना मेरी बच्ची, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं बाबा, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में अब सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं है। खैर, ये सब छोड़िए, आप चलिए, अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उस्मान और वो बूढ़ा आदमी साथ में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। और फिर, अब्बू हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने बकरीद की दावत दी है, बस वहीं जा रहे हैं बेटा। बूढ़ा आदमी उन तीनों को साथ लेकर चल पड़ता है। बातें करते करते अचानक वो सभी जंगल की तरफ मुड़ जाते हैं और ये देखकर ज़ैनब घबरा जाती है। ये रास्ता तो जंगल को जाता है। घबराओ मत बेटी, मैं शहर के शोर शराबे से दूर यहीं रहता हूँ, बस मेरा घर पास ही में है। कुछ देर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच सबको एक आलीशान हवेली दिखाई देती है, जिसे देखकर उस्मान और ज़ैनब चौंक जाते हैं। बाबा, क्या वाकई ये है आपका घर? हाँ, यही है। अब अंदर भी चलोगे या यहीं सारी बातें करोगे भाई? सभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है, जिस पर एक से एक पकवान भी रखे हुए हैं। चलो अब बिस्मिल्लाह करो भाई। जी, आप लोग नोश फरमाइए, मैं और शिफा बाद में। नहीं बेटी, ईद की खुशी में ये आपके लिए खास दावत है। आओ, सब साथ बैठकर खाएंगे। उस्मान और उसके परिवार ने पहली बार इतना बढ़िया और लजीज खाना चखा था। हालांकि बूढ़े आदमी के अलावा उस आलिशान घर में और कोई नजर नहीं आ रहा था। ये बात ज़ैनब को थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन तभी शिफा खाना छोड़कर अपनी आंखें मलने लगी। ये देखकर ज़ैनब ने उससे पूछा, क्या हुआ शिफा, आंखों में कुछ चला गया है क्या बेटा? अम्मी, क्या ये सच है? रुकिए जरा। ये कहकर शिफा अपनी आंखें जोर से बंद करती है और फिर आंखें खोल लेती है और इस बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची, कुछ तो बता, तू रो क्यों रही है? करिश्मा हुआ है अम्मी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं आपको, अब्बू को, बाबा को, इस दस्तरखान को, इस खाने को, सबको देख सकती हूँ मैं। अम्मी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये दावत, ये जादुई है। इस दावत का खाना खाते ही मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल गई। शिफा की बातें सुनकर ज़ैनब और उस्मान भी रोने लगे और जाकर शिफा के गले लग गए। फिर उस्मान ने जैसे ही बूढ़े आदमी का रुख किया, वो एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी वहाँ पर था ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आलिशान घर और वहाँ मौजूद सारी चीजें भी जादुई तरीके से गायब होने लगी। कुछ ही पलों के बाद उस्मान, ज़ैनब और शिफा तीनों ही घने जंगल में खड़े थे। हालांकि जादुई दावत परोसने वाला वो दस्तरखान अब भी वहीं पर था। ज़ैनब ने आगे बढ़कर खाने के बर्तनों को खोला तो पाया कि वो बर्तन अब पकवानों की जगह सोने चांदी के सिक्कों से भरे थे। बाबा, वो कहाँ गए और वो घर, ये सब क्या हुआ जी? अभी तक नहीं समझी ज़ैनब। बाबा अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे जो हमारी सारी मुश्किलों को दूर करने आए थे। चलो अब घर चलते हैं, दावत पूरी हुई।